एक चोर था, वो दिन रात चोरी करता था। पूजा पाठ भजन पूजन से उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके घर से धर्मपत्नी जो थी बड़ी धार्मिक थी। वो मन में विचार करती थी, देखो ये दिन रात चोरी करते हैं, हे विधाता इनका उद्धार कैसे होगा। और कहीं भी तो हमें डांटते उल्टे, ये कहते तुझे क्या मतलब, मैं तेरे लिए ला रहा हूं, कहीं से लाऊं, चाहे चोरी करके लाऊं, चाहे कहीं मेहनत करके लाऊं, ये मेरा वो है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तेरी सब व्यवस्थाएं मैं करता हूं। बेचारी चुप हो जाएगा, क्या कर। संयोगवश एक दिन हुआ ऐसा, एक बार कि ऐसे ही कथा उसी गांव में होने लगी जहां का ये चोर था। अब धर्मपत्नी कहा करे कि देखो रोजाना कितनी सुंदर कथा चल रही है, एक आध दिन कथा सुने आओ। वो कहता मूर्ख है, मैं कथा सुनने जाऊंगा तो रात में फिर जग नहीं पाऊंगा, चोरी कैसे होगी, इसलिए तू ही कर जो करना है तुझे, मुझे कोई मतलब नहीं। बेचारी बड़ी परेशान, कथा में भी आया करे तो प्रभु से प्रार्थना यही किया करे, यही संकल्प लेकर के किया करे कि हे भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, हे ठाकुर जी महाराज कैसे करके तुम्हारी कथा सुनवे हमारे पति देव आ जाए। बस यही कामना लेकर के रोजाना कथा सुना करे। कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कहने लगी कि ऐसा है, ठीक है स्वामी कोई बात नहीं, एक बार मेरे कहने से चल के तो देखो। जब लाखों आदमी हजारों आदमी बैठे हुए रहते हैं वहां कथा में, भाई कुछ न कुछ तो उन्हें लाभ मिलता होगा, इसलिए जाते हैं। यानी चोर की भाषा में ही समझाने लगे। हो सकता है शायद कहीं आपको उसमें कोई अच्छा बड़ा चोरी का सुराग मिल जाए। भागवत में भाई सब अपनी अपनी कामना लेके जाते हैं भागवत में, तो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए एक बार मेरे कहने से आप ऐसा करो, चले जाओ, चलो। चोर की भी समझ में आ गई कि बात तो सही कह रही है। भाई अगर भागवत जी में नहीं कुछ मिलता तो ये मूर्ख है जो लाखों आदमी जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो कोई ना कोई तो बात है, पता तो करनी चाहिए। अपनी धर्मपत्नी का मन समझाया, कहने लगे ठीक है, जब तू ज्यादा ज्यादा कह रही है तो मैं आ जाऊंगा। धर्मपत्नी तो कथा श्रवण के लिए चली गई। इधर में चोर ने विचार किया कि भाई बार बार रोजाना ये कह रही है तो एक बार इसकी भी सुन लेनी चाहिए, आखिर तो धर्मपत्नी है। उस दिन 5वां दिन था, ऐसे ही चोर चला गया सुनने के लिए। पंडित जी महाराज व्यास से उस समय में यही कथा कह रहे थे कि आज भी वृंदावन में सुबह 4 बजे भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद आते हैं गायों को चराने के लिए, और उनका स्वरूप कैसा है कि सोने का तो मुकुट है सर पर, सोने की कानों में कुंडल है, मकराकृत, गले में सोने की कौस्तुभमणि की माला है, स्वर्ण चिन्ह, कमर में सोने की गर्दनी है, हाथ में सोने की लकुटियां है, यहां तक कि पैरों में भी सोने की पनई पहन करके आते हैं। चोर एकदम अचंभित हो गया, और ये क्या, इतना बड़ा चोरी का सुराग, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी धर्मपत्नी रोजाना कहती है कथा सुनाया करो, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, ऐसे ऐसे चोरी के सुराग मिलते हैं इसमें तो। और पंडित जी महाराज ने ये और कह दिया कि आज भी अगर कोई भक्त देखना चाहे तो सुबह 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में जाकर के उनके दर्शन कर सकता है।
और ये कह के कथा आगे बढ़ा दी। और चोर ने मन में विचार किया, बोले अब हमारे मतलब की तो कोई बात है नहीं कथा में, जो हमें मिलना था वो हमें मिल गया। अब चलो यहाँ तैयारी करते हैं। 5 बजे कथा समापन हुई, धर्मपत्नी घर पे आई, चोर आके विश्राम कर रहा था। धर्मपत्नी भी आज प्रसन्न, क्योंकि उसने देख लिया था कि पतिदेव आए हैं कथा सुनने के लिए, चाहे भले थोड़ी देर के लिए आए तो सही। एकदम से चोर कहता है, सुन रही है? बोली हाँ स्वामी। बोली ऐसा है, जल्दी से देसी घी के पराठे बना मेरे लिए और मुझे काम पे जाना है। पराठे बनाए, भोग लेकर के साथ में चलने लगा। बोले अभी से चलूंगा, जब पहुंच पाऊंगा वहां तक। चलते 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 रास्ते में पराठों को भी खा लिए। वही जमुना जी के किनारे सुबह 4 बजे के आसपास पहुंच जाता है। वही कदम की डाल पर खड़ जाता है, बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। मन में विचार करता है, पंडित जी ने यही ठिकाना बताया था, सुराग तो यही है। भगवान ने देखा कि अगर मैंने आज इसको दर्शन नहीं दिया तो ये कल पंडित जी महाराज को नहीं छोड़ेगा, गंवा रहे। और वो भी प्यास से कहा हुआ है, तो सत्य होनी चाहिए। और वास्तव में सत्य है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वृंदावन के कण-कण में विराजमान है प्रभु। जैसे 4 बजे धीरे धीरे मंद मंद मुरली की धुन सुनाई देने लगी कानों में, समझ गया चोर कि अब की तो कुछ लगता है कि आ रहा। मुरली की धुन सुनाई दे रही है। पंडित जी ने यही कहा था कि पहले मुरली की धुन सुनाई देगी। ठीक ये वही धीरे धीरे करके मुरली की आवाज तेज हो गई। प्रसन्न हो गया ये, एक एक करके गायें निकलने लगी नीचे। पेड़ पे खड़ा हुआ देख रहा है, नीचे गाय निकल रही है। ठीक और धीरे धीरे प्रभु मुरली को बजाते हुए वही कदम के नीचे आ गए। चोर ने देखा उन्हें, ये तो खड़ा हुआ है, प्रकाश हो रहा है, सोने का मुकुट चमक रहा है, गले में माला भी है, गर्दनी भी है, पैरों में हाथ में सोने की लकड़ियां भी दिखाई दे रही है। ये तो पंडित जी ने जो स्वरूप बताया था वही स्वरूप है, इसमें तो कोई कमी नहीं कहीं भी। सोई में कह रहा था, हजारों लाखों आदमियों के बीच में बैठ करके पंडित जी झूठ थोड़ी बोले। भैया अगर झूठ बोलेंगे तो सुनेगा कौन? धीमे धीमे उतर के आया, उतर करके भगवान की भुजा को पकड़ लिया। क्यों भाई, क्या हाल चाल है? भगवान कहते हैं भैया कौन है कौन है? अरे कौन वौन कुछ नहीं, मैं चोर हूँ, सुन ले। हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपने पीतांबर को इसको जो ओढ़े उड़े इसको बिछा दे, और जो मुकुट है इसको भी उतार, गर्दनी भी उतार, कौस्तुभमणि की माला, ये कानों में कुंडल, ये हाथ में बाजूबंद, और ये सब मल्ले को उतार के खड़ुआ लक्ष्य योगी है तेरे पास में, सब रख दे यहाँ पे। और रख करके इनकी पोटली बांध दे। और जरा सा भी तूने शोर मचाया तो ध्यान रखना, मैं तो कैसे भी करके बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो रोजाना का अभ्यास है बचने। लेकिन दूसरे दिन जब तू यहाँ पे आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मकरा का कुंडल उतार के रख दिए, पीतांबर बिछा दिया अपने आप, सोने का मुकुट भी रख दिया, बाजूबंद खड़ुआ लक्ष्य सब उतार करके लकड़ी पनेर सब दे दिए। ले भैया, बनी ऐसे नहीं, सर पे रख ले इसको, और मुझे वहां मुख्य मार्ग में छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो अजनबी हूँ, नया नया पहले आया हूँ यहाँ पे। वहां तक छोड़ गया सही रास्ते तक, जब उसके बाद जाना, और ध्यान रखना अगर तुमने शोर मचाया
कोई बात नहीं। भगवान सर में पोटली रखे और चलने लगे। चोर को विदा कर दिया। चोर वहां से चल दिया, चलते 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 और दोपहर तक उस पोटली को बांधे बांधे लेकर के आ गया अपने घर पे। वो आंगन में पटक दी। अपनी धर्मपत्नी से कहता है, सुन नहीं है, देख तो सही मैं कितना बड़ा माल लेके आया हूं। आज तेरी भागवत की कृपा है। सब मेरी भागवत की कृपा है कि हाँ, खोल पोटली को, देख इसमें क्या क्या है। जैसी धर्मपत्नी ने पोटली खोली, देखा आज तो भगवान के साक्षात मकराकृत कुंडल, कौस्तुभ मणि की माला, सोने का मुकुट, किरीट मुकुट, ये तो सब कुछ इसमें। अरे ये तो साक्षात भगवान के। हे विधाता, ये क्या किया इन्होंने? आज तक इंसानों को लूटते रहे इन्होंने, भगवान को नहीं छोड़े, भगवान को भी लूट लिया। लेकिन मन में एकदम विचार आया कि शास्त्रों में ये सुना है, कथाओं में भी हमने सुना है कि दान करने से कुछ पाप कम हो जाता है। क्यों ना मैं इनको सलाह दूं। धर्मपत्नी कहती है, देखो जी, चलो ठीक है, जो कुछ हुआ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? कि या में आदो पंडित जी दान करते हैं तो कैसे रहे? मन में विचार करके कम से कम आधा पाप तो कट जाएगा, आधा पंडित जी को दे दिया जाएगा। एकदम से क्रोध में आके बोला, बेवकूफ है, मूर्ख है क्या? पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी को आधा दे दे इसमें से? वहां अभी वो शोर मचा दे तो पंडित जी का वहां बचावे आ रहे मुझे, नहीं तो मारा जाता। इसलिए पंडित जी का कुछ नहीं इसमें, चुपचाप से इन्हें अंदर लॉकर में रख दे। फिर एकदम मन में विचार आया, कैसे करके इसमें से कुछ दान होना चाहिए। धर्मपत्नी की जेल लॉ लगी हुई है। एकदम उसको को कहने लगे, ये बताओ, अगर पंडित जी तुम्हें चोरी का सुराग नहीं बताते तो तुम्हें इतना हाथ मार लग जाता? तो मुख्य भूमिका तो उन्हीं की है। एकदम विचार आया, बड़ी बात तो सही भाई, सुराग तो दिया था। ठीक है, ज्यादा अगर तू बात नहीं करती है, नहीं मानती है, तो ज्यादा आधा वादा कुछ नहीं, ये जो मकराकृत 2 कुंड ने बस यही दे देंगे, इससे और ज्यादा नहीं दूंगा मैं। पत्नी कहने लगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ से कुछ अच्छा कछू तो चलो जाए पेट में से। गए तो देख, अभी मैं अपने हाथ से चढ़ाऊंगा, अभी मैं आराम कर रहा हूँ, रात भर का थका हुआ हूँ, इसलिए ये है कि जब आरती हुई जब आ जाऊंगा, आराम करने लगा। जैसे समय आरती का हुआ, घंटे घड़ियालों की आवाज जब कानों में पड़ी, नींद भूल गई इसकी, जल्दी जल्दी तैयार हुआ, चलने लगा। 2 मकराकृत कुंडल, एक इधर इस जेब में, एक इधर इस जेब में, दोनों जेबों में डाल करके चलता है, पहुंच जाता है। जब तक आरती हो चुकी और आरती घूम करके इसके पास में आ गई। इसने आरती में एक मकराकृत कुंडल निकाल करके डाल दिया। अपनी पत्नी तो बेवकूफ है, मूर्ख है, वो जानती नहीं पैसा कैसे कमता है। फ्री फंड में दे दे पंडित जी को। एक मकराकृत कुंडल चढ़ाया, आरती घूम करके पंडित जी के पास में पहुंची। उन्होंने देखा, साक्षात भगवान का मकराकृत कुंडल, ये कहां से आ गया? पंडित जी मन में विचार करते हैं, भैया ऐसा कौन भक्त है जो भगवान के साक्षात मकराकृत कुंडल चढ़ा रहा है?
पंडित जी यहीं से माइक से कहने लगे, भैया ऐसा कौन भक्त है जिसने भगवान का साक्षात मकराकृत कुंडल चढ़ाया है? इतना जो कहा चोर घबराया और पंडित जी ये मरवा के छोड़ेंगे। इन्हें पता नहीं कि मामला क्या है। एकदम से दौड़ा दौड़ा आया, भीड़ में से निकल करके पंडित जी महाराज के पास पहुंचा। अरे महाराज क्या कह रहे हो, मरवा के छोड़ोगे क्या हो गया? अरे तुम्हें पता नहीं क्या ये कुंडल के बारे में? नहीं भैया मुझे तो पता नहीं। वाह महाराज, आप ही ने कल बताया और तुम्हें पता ही नहीं? मैंने बताया? यहाँ पहले तो गद्दी से नीचे आ जाओ। आरती हो गई, अब ये गद्दी से नीचे उतरा, एकांत में बात एकांत में चोर ले गया पंडित जी को। ध्यान उठाओ, तुमने कल कहा था कि नहीं कहा था कि आज भी 4 बजे भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे पर कदम के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं, गायों को चराने के लिए आते हैं। ये कहा था कि नहीं कहा था? यहाँ कहा तो था, तो बस वही तो कमाल है सब। अरे तो वो तो मैंने कथा कही थी, तो वही कथा का प्रभाव है महाराज। भूखे से तो देखो मैं बताता हूं, आपने कहा मैं शाम को आपके कहने के अनुसार चला गया। जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे सब कुछ हुआ। मुरली की धुन भी सुनाई दी, एक एक करके गाय भी निकली, और उसके बाद में वो भी आ गया तुम्हारा भगवान। और वो जो तुमने स्वरूप बताया था वही सब कुछ था। सोने का मुकुट, कौस्तुभमणि की माला, मकराकृत कुंडल, लच्छे, खड़ुआ, गर्दनी और पनई, लकुटिया, सब कुछ था। इतना जो था पंडित जी महाराज का भाव विभोर हो गए, यानी इसको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू कैसे भी करके मुझे भगवान के दर्शन करा दे। वाह महाराज, हम तो ये समझ रहे थे आपके घर के भगवान, आपने दर्शन नहीं किए कि नहीं? जिस तरीके से तू बता रहा है ऐसे नहीं किए, कैसे भी ले चल चलो ले चल दिए, सब चल दिए। चलते 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 वही कदम की डाली, पेड़ के नीचे पहुंच गए, यमुना जी किनारे बैठ गए। थोड़ी देर हो गई, पंडित जी महाराज कहते हैं भैया भगवान आए नहीं। अरे महाराज, जब आपने निश्चित कर दिया है कि 4 बजे आएंगे तो 4 बजे तो आएंगे, 4 बजे से पहले कैसे आ जाएंगे? आप ही ने तो कहा था कि 4 बजे आते हैं ब्रह्म। हाँ तो बस जैसे ही 4 बजेंगे सोया जाएंगे। और जैसे ही 4 बजे धीरे धीरे मंद मंद मुरली की धुन सुनाई देने लगी। चोर कहता है महाराज मुरली की धुन सुनाई दे रही है, देखो ध्यान से सुनो, मुरली सुन रहे हो? नहीं नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो कम सुनाई देता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं भैया पूरा सुनाई देता है, लेकिन मुरली की धुन सुनाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं, शांत रहो, कल का लौटा लौटाया है। अगर उसे मालूम पड़ेगी कि आज ही मैं आया हूं तो वहीं से भाग जाएगा, पास भी नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात, वो भय के मारे आएगा नहीं मेरे पास। मैंने कर्रा डांट दिया था कल उसको। पंडित जी कहते नहीं भैया, अगर वो कल आए हैं तो आज भी आएंगे। धीरे धीरे करके गाय निकलने लगी। भाई देखो महाराज, ये गाय निकल रही है नीचे। गाय अरे देखो नीचे जा रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तो क्या भागवत कैसे पढ़ ले? तो जब दिखाई नहीं देता आपको? नहीं भैया मैं बिल्कुल स्वस्थ मेरी आंखें हैं, मैं भागवत पढ़ता हूँ। तो क्या देखो सामने ये गाय जा तो रही है। एक एक करके गाय निकलने लगी, आ गई। धीरे धीरे भगवान मंद मंद मुरली को बजाते हुए और वही कदम की डाल के नीचे आ गए। बैठे देखते खड़े हुए हैं, कान में कहता है चोर अब तो देख लो, नीचे खड़े हुए हैं, कितनी जोर का प्रकाश हो रहा है, अब भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? पंडित जी महाराज कहते हैं भैया मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं,
पहले मुझे आने दो नीचे, मैं पकड़ता हूँ। और शोर मत करना, शांत रहना बिना। उतर के आए नीचे, पकड़ लिया। हाँ भाई मान गए तुझे, बड़ा धनवान है तू, इतना धन है तेरे पास में कि कल इतना तू दे गया, फिर भी वो वैसा का वैसा फिर दूसरा पहनाया। कितना धन है तेरे पास में, एक बार में मुझे बता दे। अरे पंडित जी महाराज आओ, नीचे नीचे आओ। पंडित जी देखो ये दिख रहा है कि नहीं? भगवान नहीं दिखाई दे रहे। पंडित जी महाराज कहते हैं भगवान मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया आपके उसमें, इस दुष्ट को आप दिखाई दे रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। भगवान पंडित जी को भी दिखाई देने लगे। कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, इसका ये जन्म जन्मांतरों का भक्त था ये चोर। इसका कुछ कर्म ऐसा बिगड़ गया जिसके कारण ये चोर बन गया, नहीं तो इसको पिछले जन्म में दर्शन हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए कथा में चला गया, उस कथा से इसका कर्म कट गया। जब कर्म कट गया तो मुझे दर्शन देना ही देना था इसे, वो कर्म रुका हुआ था इसका। दूसरी बात, आपको भी मेरा दर्शन इस चोर के माध्यम से ही देना बता था। आपके भाग्य में उससे पहले दर्शन हो ही नहीं सकता था। आपने पूरे जीवन भर तक मेरी पूजा सेवा करी, तपस्या करी, लेकिन पूर्ण रूप से जो तपस्या आपकी पूर्ण हुई है वो आज हुई है। इसलिए आज मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, वो भी इसके माध्यम से, क्योंकि संयोग यही लिखा था। दूसरा, अगर मैं नहीं आता तो व्यासपीठ से कही हुई बात झूठी हो जाती, उसका भी तो मुझे मान रखना था। लेकिन अब आप दोनों की तपस्या पूर्ण है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है, अपनी अपनी गति के लिए जाइए। दोनों मुक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।